कहते हैं ना कि कुछ रास्ते मंजिल के लिए नहीं, सबक के लिए होते हैं। और कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो मंजिल तक तो पहुंचाते हैं, लेकिन इंसान को वहीं छोड़ाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही रास्ते की, एक ऐसे पुल की जो अब भी वहीं है, सड़ा हुआ, टूटा फूटा, लेकिन जिंदा। और उस पुल के सामने अब भी एक तख्ती लटकती है जिस पर लिखा है, पलट के मत देखना। अर्जुन वर्मा 35 साल का एक लेखक जिसकी रुचि पुरानी लोक कथाओं और भूले हुए रहस्यों में थी। वो देश भर में घूमकर गांवों से कहानियां इकट्ठा करता और उन्हें अपनी किताबों में पिरोता। एक दिन उसकी नजर एक अंग्रेजी अखबार की उस एक लाइन पर पड़ी, निमसरा, द विलेज वेयर पीपल वैनिश ऑन अ ब्रिज। बस यही लाइन उसके मन में घर कर दी। उसने तुरंत गांव के लिए शांतमेशंत सफर शुरू किया। निमसारा गांव बाकी गांवों जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। यहां के लोग कम बोलते थे और ज्यादा छुपाते थे। अर्जुन ने गांव में कई लोगों से बात की। एक बूढ़ी दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जो लोग उस पुल से गुजरते हैं वो हमेशा लौटते नहीं, और जो लौटते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते, वो बदल जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाए, और कई तो बस हवा हो गए। अर्जुन को लगा शायद ये सिर्फ डरावनी लोक कथा है, लेकिन लेखक के दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। रात के करीब 11 बजे चांद बादलों में छिपा हुआ था और दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन अपनी टॉर्च लिए उस पुराने पुल की तरफ बढ़ा। रास्ता एकदम सुनसान, चारों ओर जंगल और बीच में वो पुल, जैसे समय से भी पुराना हो। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे पेड़ पौधे भी सांस रोककर देखने लगे हों कि अर्जुन आगे बढ़ता है या नहीं। और जैसे ही उसने पुल पर पहला कदम रखा, तख्ती ने उसे रोका। पलट कर मत देखना, पलट कर मत देखना, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ओल्ड विलेज ट्रिक। हर कदम पर लकड़ी की पट्टियां चरमराती थीं, लेकिन उन चरमराहटों में एक लय थी, एक अजीब संगीत, जैसे किसी पुराने यंत्र की धड़कन। तभी उसे लगा कि पीछे कोई है, बहुत धीरे, लेकिन हर उस कदम पर जो उसने रखा। उसने ठहर कर देखा, टॉर्च से पीछे रोशनी फेंकी, वहां कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसे एक ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस हुई, बहुत नजदीक से। अर्जुन ने सभी क्या, एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई परछाई उससे कह रही हो, अब मत पलटना। अर्जुन का शरीर कांप गया। डर और जिज्ञासा की लड़ाई शुरू हो गई और उसने पलटकर देख लिया। पलटते ही सब बदल गया। हवा भारी हो गई, आसमान और काला हो गया। पुल के दोनों ओर की दुनिया जैसे गायब हो गई। अर्जुन की टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कुछ था। दोनों पुल एक परछाई जो इंसान जैसी थी, लेकिन इंसान नहीं थी। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन सब दोनों पुल वो देख रही थी। उसकी चाल नहीं थी, लेकिन वो आगे बढ़ रही थी। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे, और वो परछाई उसके पास आई, बिल्कुल पास। और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह कुछ गांव वाले पुल तक गए। वहां सिर्फ एक डायरी मिली। अर्जुन की हस्तलिपि में एक आखिरी लाइन लिखी थी। मैंने पलटकर देख लिया, और डायरी के पन्नों पर कुछ सूखे काले धब्बे थे, जैसे जलने से पहले आंसू गिरे हों। आज भी अगर आप निमसरा जाएं, वो पुल अब भी वहां है, और वो तख्ती भी। कुछ लोग कहते हैं रात को वहां अब 2 परछाइयां चलती हैं, एक अर्जुन की और दूसरी वो
जो उससे पहले भी वहां थी। अब वो दोनों साथ चलती हैं और इंतजार करती हैं कि अगला कौन पलटेगा। अगली बार जब तुम किसी सुनसान रास्ते पर अकेले चल रहे हो और अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आए, तो एक बात याद रखना, पलट कर मत देखना, वरना जो पीछे है वो हमेशा के लिए आगे आ जाएगा।